नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम है वो अप्रैल या मई के महीने में कभी भी करवाए जा सकते हैं। हालांकि इसका सीबीटी 1 अब होने वाला है, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर इसके अंदर टाइपिंग वगैरह जहाँ रहती है वो होंगे, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अनुमान है कि 2026 तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 2026 आपके लिए बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाला है। कैसे, हम इस वीडियो में सैलरी जानेंगे और सैलरी जो है वो 2026 में बढ़ने वाली है कर्मचारियों की। सरकारी कर्मचारी की हमेशा से ही रिस्पेक्ट रही है, हमेशा से ही सरकारी नौकरी का क्रेज़ रहा है। अब इसकी इज्जत जो है वो और भी बढ़ने वाली है, क्रेज़ जो है वो और भी बढ़ने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों होने वाला है? तो दोस्तों 2026 में जब तक आप ज्वाइनिंग लोगे आपको सैलरी मिलेगी यहाँ से 2 से ढाई गुना सैलरी मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2026 में आने वाला है 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन, और इसके अंदर सैलरी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा होगा। 2 से ढाई गुना कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में हम एनटीपीसी की तरफ से करवाई जाने वाली अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती जो कि L2 के अंदर आती है, इसकी सैलरी जानने वाले हैं। इसमें और क्या क्या चीज़ें जानेंगे, नई बेसिक आपकी क्या होने वाली है इसको जानने वाले हैं। उसके बाद डीए डीएनएस अलाउंस, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, इन चीज़ों को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं। ये जॉब L2 के अंदर आती है और इसके अंदर जो ग्रेड पे है वो वर्तमान के अंदर 1900 है। और नया फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अब सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो कर्मचारियों की और उनके यूनियन की लंबी समय से डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को 2.86 दिया जाए। यदि इतना फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो नई सैलरी यहाँ पे बन के आएगी 57,000 रुपये, 57,000। अब इस पे लगेगा डीए। तो दोस्तों जब पे कमीशन का गठन होता है या पे कमीशन आता है तो डीए लगभग 99% यही है कि जीरो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डीओ हम एक बार जीरो काउंट कर लेते हैं। फिर आता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से यदि ना देखा जाए तो वहाँ पे 3 तरह के शेयर बनाए गए हैं, जिसमें एक्स शहर जो सबसे महंगे शहरों में है, वाई शहर जो बीच के शहरों में आ जाते हैं, और जेड शहर जो कि सबसे निचले स्तर के शहरों में गिने गए हैं। और हम यहाँ पे निचले स्तर के शहर को गिनेंगे क्योंकि ज़्यादातर संख्या जो है वो निचले शहरों की ही है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे 8% भी दिया जाता है। जब हम 57,000 का 8% काउंट करते हैं तो ये बनता है जी 4560 फिर आता है ये टीए। तो टीए कितना होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको हमने 3,000 रुपया काउंट किया है। ये आपकी अलाउंस भत्ते मिनिमम है, मैंने काउंट किए हैं। पूरे इंडिया में कहीं चले जाना, इससे कम अलाउंस भत्ते आपको नहीं दिए जाएंगे। और जितनी सैलरी बता रहा हूँ वो तो कम से कम आपको दी जाएगी, कहीं भी चले जाना। इसके अलावा भी कई सारे अलाउंस होते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, जैसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, जैसे रिस्क अलाउंस होता है, और भी कई सारे अलाउंस होते हैं। डिपार्टमेंट के हिसाब से, जगह के हिसाब से वेरी करते हैं। अब है जी इसके अंदर से कटौती होती है। तो कटौती कितनी होगी? सबसे पहली जो कटौती होती है वो एनपीएस के तौर पे, नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से कटौती होती है, जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% काटा जाता है। तो ये कितनी होगी जी? तो ये हो जाती है, क्योंकि डीए तो है नहीं, तो सिर्फ बेसिक है, इसका 10% 5700 रुपये। फिर कुछ आपको अदर या मिसलेनियस के नाम से कटौती देखने को मिलेगी। इसमें इंश्योरेंस होता है, इंस्टीट्यूट होता है, और वेलफेयर की स्कीम हो जाती है, और कई सारी चीज़ें होती है, कटौती की होती है। 10 रुपये कहीं, 20 कहीं, 50 कहीं, 100 कहीं, इस तरह से कटौती होती है। टोटल इस कटौती को यहाँ पे हमने 400 रुपये काउंट किया है। यदि कुल कटौती की बात करें तो ये हो जाती है 6100 रुपये। यदि हम ग्रोस सैलरी की बात करें तो ये यहाँ पे आपकी बन रही है 64,560 रुपये। यदि इसमें से कटौती हम निकाल दें 6100 रुपये तो आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। वो कितनी आएगी? तो आपकी इन हैंड सैलरी की यदि हम बात करें तो ये बनती है 58,460 रुपये। तो दोस्तों ये है इन हैंड सैलरी पूरे इंडिया में। आप कहीं भी चले जाना आपकी इतनी सैलरी बनने वाली है। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।